दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा इंडिया टाइम न्यूज़पेपर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नगर परिषद चुनाव से पहले जींद नगर परिषद के पार्षदों की आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन मिड्डा ने भी शिरकत की। नगर परिषद चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अतीत से जुड़ा हुआ एक अहम मसला उठा। मसला बंदर के पकड़ने के टेंडर से जुड़ा हुआ था। किसी समय ठेकेदार ने 6000 बंदर पकड़ने का दावा किया था, मगर उस समय ठेकेदार के दावे पर किसी आम ने नहीं, पार्षदों ने सवाल दागे थे। वही सवाल शुक्रवार को नगर परिषद की बैठक में भी उठे, जब अधिकारियों ने कहा कि नगर परिषद बंदर पकड़ने का टेंडर जारी करेगी। पार्षदों ने सवाल उठा दिए, क्या फिर से अतीत में जो खेल हुआ था उसे दोहराया जाएगा? ऐसा मत कीजिए। इस पर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन मिड्डा ने पार्षदों की आत्मा को झकझोरने वाली नसीहत दे डाली। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन मिड्डा ने कहा कि यदि कोई ठेकेदार गलत कार्य करता है, खासकर बंदर पकड़ने जैसे मामले में अगर कोई पाप करता है, तो उसका भागीदार ना बने। यदि पार्षदों में जरा सी भी जमीर जिंदा है तो वे इस पाप से दूर रहे। डॉक्टर किशन मिड्डा ने भरी बैठक में क्या कुछ कहा, उसे सुनने से पहले, उसे देखने से पहले इस चैनल को ज्यादा फॉलो करें और अपने खास कमेंट, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। 6000 बंदर अगर आप यहाँ से उठा दोगे तो बंदर शहर में रहेगा नहीं कोई। वो 6000 बंदरों का आज उसने कहीं से तो गाड़ी गई होगी, कैलासर गई है, तो कहीं टोल तो कटा होगा, कहीं कुछ तो कटा होगा। इतनी मिली भुगत भी नहीं होनी चाहिए कि जिसकी पाप की सजा भुगतनी पड़ जाए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मतलब थोड़ा सा जमीन को भी अपने पास रखो कि हम लोग कार्रवाई करें। ठीक है कि कार्रवाई, किसी को कुत्ता काट रहे गलत बात है, बंदरों की वजह से नुकसान हो रहा है गलत बात है, जानवर सड़क पे एक्सीडेंट हो रहा है गलत बात है, लेकिन हो ना हो असलियत में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो काम होना चाहिए। उसके अलाप शराब पैसे पे अगर आप कोई फाइन करते हो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप अपनी जमीन के ऊपर बात रख के करोगे। कल को अगर किसी हादसे के अंदर कोई बंदा इस दुनिया से चला जाता है, ऐसे में आप ये मान लेना कि आपका भी कहीं ना कहीं उसकी मौत के अंदर हिस्सा है। आप ये बात मान लेना नहीं। थोड़ा सा जमीन जिंदा रखो। आप अपनी ईमानदारी से बता दो, जैसे उन्होंने कहा, एक दूसरे ने कहा हमारे से साइन कराने आए, वो बंदा सभी पार्षदों के पास गया वह साइन कराने, और उसको ही क्यों रखा गया अभी तक? क्यों रखा गया नैन वाले को अभी तक? क्यों नहीं उससे वो टेंडर वापस लिया गया या उसको ब्लैक लिस्ट किया गया जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? नैन ही किया था भाई, किसके पास गया? मेरे पास आज 1 महीना पहले बंदर भी कुत्ते भी बुराई अपने सिर से मत लो। सारा जीवन का लेखा जोखा यही है, यही भुगतान देना सब नहीं। मेरी बुराई का मत लो। जब बंदर पकड़े ही नहीं, ठेकेदार साइन करने के पास आया अभी कुछ दिन पहले,
कि साइन कर दो। मैं कि बंदर कहाँ पकड़े हैं? बोला आपको लिख दो, पिंजरा लगाया था। मैं लगाया कहाँ था बता तो दे पूरे वार्ड में कहीं तो लिखा हुआ ऑफिसर। और पहले में हाउस की मीटिंग में मैंने कई बार एजेंडा उठाया जी, कई बार। हाँ जी, देख जाओ सर मैं बात सर की सुन रहे हैं। वार्ड नंबर 30 का इलेक्टेड एजेंसी मुझे हाँ। और मेरे वार्ड में कई कुत्तों ने कई रोड फाड़ किए थे और कई आवारा पशु है जिनकी वजह से बहुत जानवर का नुकसान हुआ है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये पास हो जाए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक एक करके बोलिए सर, ये बहुत अच्छा काम है, ये होना चाहिए। जी एक बार में बोलिए, आपकी बात सुनना चाहिए। हमारा भी अनुरोध ये है कि ये जो कुत्ते का पशुओं का ये है ना जी, लेकिन सही तरीके से हो, ये प्रॉपर तरीके से जितने कुत्ते पकड़े या पकड़ो ये साइन करवाओ, अगर साइन कर बिल पास मत करो तो। ठीक है, तुम लेकिन होना चाहिए ये काम ये। अब मेरी एक मिनट मेरी सुनो। पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पूरे भारतवर्ष के लिए आदेश है। हमारे जो सब चीफ सेक्रेटरी है, जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट, उन्होंने इसमें एफिडेविट दिया हुआ है। आज सुबह भी डीसी मैम की मीटिंग थी। जो भी हमारा पशु है, कुत्ते हैं, हम इनको रोड पे एक्सीडेंट करने के लिए नहीं छोड़ सकते या किसी को काटता है। आपकी बात बिल्कुल जायज है मुफ्ती साहब कि वो पहले जो मैंने भी सुना है गड़बड़ हुई होगी, तो इसका हमको इसको हम मना नहीं कर सकते कि भी हमें बुराई नहीं। आपकी बात जायज है, लेकिन अगर कोई मिसयूज हुआ है उसको चेक करने का हम तरीका निकाल सकते हैं मिलकर बैठ के। तो जैसे भी आप सबको उचित लगेगा कि भाई उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर होता है, पर ये हमारे ऊपर ये कानूनी बात दावी है कि हमें ये करना पड़ेगा। सर पहले वाली वेरिफिकेशन एक बार जारी करवाओ। पहले बात करेंगे, मैं आपकी परमिशन लेकर नया टेंडर फ्लोट करा जाएगा। उसके बाद जो उसको वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है वो डिस्कस करके सबसे बना लेंगे, जैसे आप लोगों को ठीक लगेगा। बट इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई हम सिर्फ गलत हो सकता है इस एंटिसिपेशन में हम इस काम को ना करें, पास ना करें। ये हमारे सभी होते हैं। इसमें ऊपर से भी आदेश है, चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और हम ये कह रहे कि उसने पास नहीं करा इसलिए नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सर पहले वाली जांच कहाँ थी? बंदरों वाली हाउस की मीटिंग का जांच के लिए देखो पहले वाली इस चक्कर में क्या